नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आतंकवाद के तंज से दुनिया धधक रही है, हर तरफ चीख पुकार मची हुई है और अभी सिडनी की तस्वीरें आंखों से ओझल भी नहीं हुई हैं, जहां 16 मासूम जिंदगियां आतंक की भेंट चढ़ गई। लेकिन दुनिया एक बार फिर से नॉर्मेंसी की तरफ बढ़ रही है। यह कोई पहला आतंकी हमला नहीं है। कुछ दिन पहले दिल्ली, उससे पहले पहलगाम, उससे पहले इजराइल, हमने ऐसी ही दरिंदगी देखी। इन सभी आतंकी हमलों में एक चीज कॉमन है, वो है पाकिस्तानी कनेक्शन। भारत से लेकर अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया तक बानगी एक ही है। यह सब बताने के लिए कि आतंकवाद का संरक्षक, पोषक और विस्तारक दुनिया में कोई है तो वो है पाकिस्तान। आज ऑस्ट्रेलिया की धरती लहूलुहान है, मगर खामोश है अमेरिका। तो आखिर क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पाकिस्तान को इनाम दिलवाता है, आईएमएफ से लोन पास करवाता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? सिडनी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। सिडनी हमले को लेकर माना जा रहा है कि इसकी साजिश आईएसआईएस, दोनों आतंकी, और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की मिलीभगत से किया गया है। दावा तो यहां तक है कि आतंकी नावेद पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी के संपर्क में भी था। जो जानकारी सिडनी से आई वो दहला देने वाली है। बताया गया है कि सिडनी हमले के दोनों हमलावर पाकिस्तानी हैं। आरोपी पिता साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। साजिद ने वेरना नाम की ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की। साजिद ने अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल दिया। साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। यह संस्थान अरबी और कुरान की शिक्षा देता है। नवीद ने इस्लामाबाद के हैमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 2019 में नवीद ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन के जांच के घेरे में आया। आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों के संपर्क में होने के कारण जांच में वो शामिल पाया गया था और उसने हाल ही में अपनी नौकरी भी खो दी थी। दावा किया गया कि पाकिस्तान के आईएसआई के अधिकारी भी उसके संपर्क में थे। अब आपको यह तो समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया को अपने आतंकियों से दहलाता है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे सिडनी हमले में पाकिस्तान अभी तक इन्वॉल्व नजर आया है। सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदी जश्न मना रहे थे। हनुका त्योहार बीच में मनाया जा रहा था, तभी दो आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, 40 से अधिक घायल हैं, जिसमें कुछ की हालत नाजुक है। आतंकियों की पहचान साजिद और नाविद के रूप में हुई, जो बाप बेटे हैं। साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं। नाविद जो है वो मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान गए थे साजिद और नाविद, ये भी खुलासा हो रहा है। और खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारियों से मिले थे और यहीं पर उसकी आईएसआईएस से भी मुलाकात हुई थी। मुलाकात में हमले की प्लानिंग किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अब आगे ये उठता है कि पाकिस्तान आतंक पर बार बार बेनकाब होने के बावजूद कैसे बच निकलता है? इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं नजर आती? एफएटीएफ भी बहुत नरम दिली दिखाता है। आपको भी हैरानी होगी, अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ। आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया। मुंबई में आतंकी हमला हुआ, आतंकी पाकिस्तान से आए थे। पहलगाम और सिडनी में आतंकी हमला हुआ, आतंकी पाकिस्तान से आए। यह समझ से परे है, जो देश आतंकी हमलों की साजिश में शामिल हो उसे अमेरिकी मदद कैसे मिल जाती है, उसे आईएमएफ से बार बार लोन कैसे मिल जाता है? क्यों ऐसे मुल्क को दुनिया अलग थलग नहीं करती? खासकर अमेरिका ऐसे देश को अलग थलग नहीं करता। सिडनी हमलों पर खामोशी अमेरिका में इतनी ज्यादा है। बस वो कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के संपर्क में हैं। अरे भाई, 2 शब्द अपने लाडले के लिए भी बोल दीजिए। आपका लाडला जो साउथ एशिया में अपने आप को बहुत पावरफुल मुल्क बताता है, आतंक को परोसने के लिए क्या जानबूझकर आईएमएफ फंडिंग कर रहा है? आखिर आईएमएफ की ऐसी क्या मजबूरी है जिसे 27 बार लोन दिए हैं पाकिस्तान को और सब कुछ शीशे की तरह साफ? दुनिया भर के आतंकी, दुनिया भर के प्रॉक्सी संगठन, दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दुनिया भर के बैंड ऑर्गेनाइजेशंस सब पाकिस्तान में है। लेकिन आईएमएफ ने 27 बार लोन रिलीज किया, जो आंकड़े हैरान करने वाले, समझ में नहीं आता। या क्या दुगलापन है आतंकवाद को लेकर दुनिया का, खासकर वेस्ट का?
आईएमएफ ने पाकिस्तान को 24 से ज्यादा बार लोन दिया है। पाकिस्तान आईएमएफ का नियमित उधार करता है। 5 दिन पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का लोन दिया। अब तक लोन की राशि 40 अरब से ज्यादा मानी जा रही है। और एक बात तय मानकर चलिए, यह सब बगैर अमेरिकी मदद के संभव नहीं है, क्योंकि आईएमएफ का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 17% का अमेरिका कंट्रोल करता है। भारत के पास लगभग 3% की भागीदारी है। तो सिक्का किसका चलेगा? इंसान के लिए इशारा काफी है। किस लिए बार बार पाकिस्तान की मदद के लिए आईएमएफ हाथ बढ़ाता है, अमेरिका हाथ बढ़ाता है? 1950 और 60 का दशक ले लीजिए। 54-55 में पाकिस्तान को सीटों और सेंटों में शामिल किया अमेरिका ने, जिसके तहत सैन्य सहायता, हथियार और आर्थिक मदद दी। उद्देश्य था कि सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना है। अब आ जाए 60 के दशक में, अमेरिका ने F-86, F-104 जैसे लड़ाकू विमान दिए। लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों पर उसने बैन और सैंक्शंस लगाए। 1970 का दशक याद कीजिए। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। यहां तक कि भारत के खिलाफ उसने अपने सबसे बड़े नेवल फ्लीट को उतार दिया था और भारत की तरफ रवाना कर दिया था। वो तो बीच में रूस आ गया। 1977 के बाद पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के कारण अमेरिकी सहायता कम की गई, लेकिन फिर भी इसमें सैंक्शंस नहीं लगाए गए। अब 80 के दशक में आ जाइए। यह सबसे बड़ा सहयोग का दौर था। अमेरिका ने अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता दी। पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को समर्थन देने में अहम भूमिका निभाई। F-16 लड़ाकू विमान भी इसी दौर में मिले। 1990 के दशक में आ जाइए। परमाणु हथियार कार्यक्रम का प्रेसलर संशोधन लागू हुआ। अमेरिका ने अधिकांश सहायता इस समय होल्ड की। फिर 2001 से 2011 के बीच में आ जाइए। इस दरमियान ही 9/11 अटैक हुआ था, याद होगा आपको। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बन गया और अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाने के लिए पाकिस्तान को 30 से 35 अरब डॉलर की मदद दी। सैन्य सहायता यानी CSF यानी कि कोलिशन सपोर्ट फंड्स, आर्थिक और विकास सहायता। और लेकिन यह वही दौर था जब भारत में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए। तो फिर अमेरिकी पैसा गया कहां, आप समझ जाइए। 2011 के बाद उसामा बिन लादेन प्रकरण के बाद रिश्तों में तनाव आई, सहायता में काफी कमी की गई। हाल के वर्षों में सहयोग सीमित और शर्तों के साथ रहा है, लेकिन एक बार फिर से ये रिश्ता उफान पर है। मुझे अमेरिका और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। मैं बस अमेरिका से ये जानना चाहता हूं, जो दुनिया भर में लोकतंत्र का रक्षक बनता है और आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा बनाता है, वो अमेरिका आखिर चाहता क्या है? कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी और उसके ट्रेनिंग कैंप सिडनी जैसे आतंकी हमले को अंजाम दें? और अगर ऐसा नहीं है तो यूएन में खुलकर पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं करता? या जब अमेरिका में आतंकी हमला होता है तो उसे आतंकवादी वारदात नजर आती है, बाकी देशों पर वो पाकिस्तान के नाम पर चुप्पी साध लेता है। ऐसी क्या मजबूरी है? आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करेंगे। आज दुनिया भर से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच, सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। हसन दुरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार, पाकिस्तान, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिवाच सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिवाच सर, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा, आखिर क्या मजबूरी है अमेरिका की जो आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ पाता है वो, और खासकर पाकिस्तान के नाम पे तो ऐसी चुप्पी साधता है अमेरिका जिसकी कोई हद ही नहीं है, इसको तो शब्दों में बयां कर पाना तक मुश्किल है। ऐसा ये डबल स्टैंडर्ड है। हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हरदम रहा है आतंकवाद को लेके और पाकिस्तान को लेके। आतंकवाद उसको ही वो आतंकवाद मानता है जो कि एक प्रकार से अमेरिका को हिट कर सकता है। वो अलकायदा हो सकता है, किसी हद तक इस्लामिक स्टेट, मगर वो जैसे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट जो भारत में भेजता है, पाकिस्तान उनको ट्रेन करता है, फाइनेंस करता, मोटिवेट करता है, उसके बारे में वो कभी नहीं बोलता। और ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान
के साथ अब कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी नज़र आ रही है अमेरिका के साथ। जैसे आपने तीन चार चीज़ें गिनाई हैं कि अभी 1.6 बिलियन डॉलर का आईएमएफ ने लोन दिया है, क्योंकि आईएमएफ वही करता है जो अमेरिका चाहता है, और अमेरिका का 16 से 17% उसको कंट्रीब्यूशन है। इसी प्रकार से वो एक F-16 जो है उसके 83, उसे एमरा मिसाइल जो है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी अभी लगवा रहा है। तो ये ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के लिए एक प्यार मोहब्बत दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि आज की तारीख में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डालनी चाहिए। और आईएमएफ उसको लोन कैसे दे रहा है जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना पुअर है आतंकवाद को लेके। मगर अमेरिका जो है उसको अपना इंटरेस्ट दिखता है, उसको लगता है कि वो क्रिप्टो करेंसी का जो व्यापार कर लेगा पाकिस्तान के साथ। क्योंकि आसिम मुनीर तो वहाँ पर एक वो लेके गए थे सूटकेस जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स भी थी, और कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स भी आप आके एक्सप्लोर करें पाकिस्तान में, पासनी आइलैंड है वो आपको दे देंगे। और बेसिस तो पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका को दी है। अगर अल जवारी जो अलकायदा का लीडर मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन कहाँ से उड़े थे? वो भी MQ-9 ड्रोन जो थे वो उड़े थे पाकिस्तान से। तो सच्चाई है अमेरिका आंख मीच लेता है पाकिस्तान के लिए जब उसका अपना इंटरेस्ट है, और अपने मजबूरी इंटरेस्ट क्या के है? लिए वो मजबूरी यह है वो उसका फायदा उठाता है, क्योंकि उसको लगता है कि पाकिस्तान में अगर उसकी बेसिस है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार सर्विलेंस रख सकता है चाइना के ऊपर भी। ईरान के ऊपर अगर दोबारा हमला करने की जरूरत है उसको बेसिस चाहिए। कहीं ना कहीं वो तो अफगानिस्तान के इस ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी उसको इसलिए पाकिस्तान पाकिस्तान तो के 100 अपना खून माफ इंटरेस्ट। है, इसलिए पाकिस्तान हाँ का बिल्कुल बिल्कुल आतंकी चेहरा भी माफ है। बिल्कुल ऐसे ही है विवेक। उसको बस उसको कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं उसका सच्चाई में यही है। अमेरिका का दोगलापन है। अमेरिका 100 खून पाकिस्तान के माफ कर देता है, उसको नजरअंदाज कर देता है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं उसको फायदा देता है, मिनतपत उसको कोई फायदा हो। आज की तारीख में उसको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अब बहुत इंपॉर्टेंट अगेन हो गया उसके लिए, स्पेशली ईरान को देख के, अफगानिस्तान को देख के, और इसीलिए वो हर चीज को नजरअंदाज कर रहा है। सच्चाई यह है विवेक, जब भारत के साथ उसके रिलेशनशिप इतने अच्छे आ रहे थे 2001 से लेके अभी तक, हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन करे, कौम कासा, लीमियो, GSOMI, बेका, ये सब नज़रअंदाज कर दिए। आज भारत और अमेरिका के रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखें खटास आई है। उसकी एक ही वजह है अमेरिका। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ये बाद में समझ आएगा बहुत बड़ी भूल कर रहा सर ये है, क्योंकि पाकिस्तान किसी को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान सही एक बात है। आतंकवादी चेहरा है। मैं सर एक और सवाल, धीरज कौल भी अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। मैं बस सर ये कहना चाह रहा हूं, तो फिर ये आतंकवाद के को लेकर जो घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें ना कि हम आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद के किसी भी फॉर्मेट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये दुनिया भर में जो इस व्हाइट कॉलर अपना दिखाते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ये बंद करना चाहिए घड़ियाली आंसू। ये जो रोना धोना, ये जो विधवा विलाप है अमेरिका का, जो छाती पीटते रहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बंद कीजिए ढोल बजाना। आप जब आपके बस की नहीं, जब आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, IMF से पैसा दिलवाते हैं पाकिस्तान को, तो ये आप बंद कीजिए। आपको नहीं करना चाहिए आप कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आतंकवाद के सबसे बड़े बड़े जनक को आप 1950 के दशक से फंड करते आ रहे हैं, और आपने दुनिया भर में ड्रामा फैलाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने बहुत ठीक बोला, हिट द नेल ऑन द हेड। कि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक सबसे बड़ा आतंकवाद का देश है, एक नर्सरी है, आतंकवादियों को पैदा करता है, फाइनेंस करता है, ट्रेन करता है, और भारत में भेजता है, अफगानिस्तान में भेजता है, वो ईरान में भेजता है। मगर ये अमेरिका को कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि पाकिस्तान का जो चाहेगा अमेरिका वो पाकिस्तान उसके लिए करेगा। और उससे क्या होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जितना भी आतंकवाद रीजन में है इसकी रीच अमेरिका तक नहीं है। ये अलकायदा के पीछे जाएगा और किसी आतंकवादी के पीछे जाएगा। ये डबल चेहरा जो अमेरिका का, ये ले डूबेगा पूरे वर्ल्ड को। और यही नहीं, सच्चाई यह है कि जितना भी टेररिज्म काफ़ी फैला है वर्ल्ड के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन अमेरिका के लिए, क्यों अमेरिका हरदम
कुछ ना कुछ उस तरफ कार्रवाई करता है जहां उसको फायदा होता है, मगर वो ह्यूमैनिटी गई। अगर जो ऑस्ट्रेलिया में अगर हुआ है, क्यों नहीं ओपनली वो क्रिटिसाइज करता, जबकि जूस मारे गए हैं, और जूस इजराइल के साथ अमेरिका के तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। और इसके जो आप देखें, जो दो इन्वॉल्व हैं, बेटा और पिता, ये दोनों पाकिस्तान मूल के हैं। ये नावीद अकरम को तो इस्लामिक स्टेट के सर्विलेंस पर रखा गया था 2019 में। इसके बावजूद मैं इतना बड़ा बिल्कुल एक सही है सर, मैं आपसे बिल्कुल सक्सेस अग्री हुआ। करता हूं सिवाज सर। आप देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं कौल साहब के पास, और खरे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जा रहा हूं। आपके यहां अटैक होता है, आप हजारों किलोमीटर दूर आकर अफगानिस्तान इन्वेड कर देते हो, और भारत पर पहलगाम अटैक होता है, तो भारत जब ऑपरेशन शुरू करता है तो आप कहते हैं जंग रुको, जंग रुको, जंग रुको। आपको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप पर आतंकी हमला हुआ है। यानी कि आपकी नजर में अमेरिकियों की जान की कीमत है, हम हिंदुस्तानियों की जान की कीमत या दुनिया के किसी दूसरे देश के लोगों की जान की कीमत कम है क्या? हमने ऑपरेशन शुरू किया, कह रहे हैं जंग रोको, हमने ट्रेड डील की धमकी दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने बोला जंग नहीं करने देंगे आपको। अरे भाई, हम तो बदला ले रहे थे, हम तो आतंकियों को मार रहे थे, अमेरिका क्यों छटपटा रहा था? हमने आतंकियों को निशाने पर लिया, अमेरिका को दर्द क्यों हुआ? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, सीधा सा सवाल है। मुझे लगता है शायद कौल साहब इसको एक्सप्लेन कर पाए कि आतंकवाद विरोध नीति क्या है अमेरिका की, अगर उसको बता पाए धीरज कौल साहब। कौल साहब, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके पैनलिस्ट को, और जनरल साहब एंड अभिषेक जी, आपको सबको नमस्कार। देखिए, ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं बहुत ही डेलिकेट टची एरिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ की अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, उसमें भी एक बहुत बड़ा तबका, मैटर ऑफ फैक्ट आज से कुछ साल पहले तक वो तबका ज्यादा रिपब्लिकन्स का था, जो बहुत स्ट्रांग था एंटी पाकिस्तान, एंटी अफगानिस्तान लॉबी की ट्रस्ट डेफिसिट। और वो 9/11 के बाद से आपको पता ही है क्या 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 डायनेमिक्स थे। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से चीजें, आई वुड से 6 मंथ से चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। क्रिप्टो करेंसी जो आपने मेंशन किया, हमने उस पर एक शो किया था आपके साथ, बहुत डिटेल में बताया था, तो आई डोंट वांट टू रिपीट। लेकिन आप एक चीज को समझिए, पाकिस्तान को एक क्रिप्टो का हब बनाने की पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, जो सिंगापुर से भी एलिवेटेड होगा। मैं रिपीट करता हूँ, सिंगापुर और हांगकांग से बड़ा, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो हब बनेगा, जो तकरीबन $48 बिलियन बाय नेक्स्ट ईयर और $250 बिलियन बाय 2027 एनरीच दिखता है। लेकिन अब क्रिप्टो इस टाइम डाउन है, तो ऑल द नंबर्स आर ऑफ। और अनफॉर्चुनेटली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, बोलिए या ना बोलिए, ये फैक्ट है कि क्रिप्टो के अंदर जो लोग इन्वेस्टेड होते हैं, दे आर रिटेल ट्रेडर्स मोर, और वो ऐसे लोग हैं जिनका फाइनेंशियल एक्यूमेंट बहुत कम है। कहने की ये बात है, ऐसे ऐसे लोग जिनका $500 सेविंग है साल का, वो उड़ जाएगा। तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क फॉर पाकिस्तानी पॉपुलेशन इटसेल्फ और साउथ ईस्ट एशिया की। तो ये गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, ये बात बिल्कुल सही है, देयर आर 4 एरियाज विद यूएस पाकिस्तान के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं। एक है रिन्यूड एंगेजमेंट विद स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, जिसके अंदर $686 मिलियन अभी जो पास हुआ है, और तकरीबन $3.5 बिलियन का एक और एड जो अभी डिस्कशन हो रहा है, वो होगा डिफेंस का। इसके अलावा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो सेटलमेंट थी 9/11 से पहले पाकिस्तान के साथ, उस लेवल तक पहुंचाने के। अभी रिसेंटली हमारे सेनेटर मार्को रूबियो ने भी इस पे बहुत ही बड़ा एक स्पीच दिया था, जिसमें डीपनिंग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिकल पार्टनरशिप विद साउथ ईस्ट एशिया टू बी फोकस्ड विद पाकिस्तान। नहीं कौल साहब, ये इसके ठीक अलावा है। उन्होंने एरिया गारंटी, कौल साहब ये ठीक इसके है, अलावा एरिया गारंटी, आपके पॉइंट्स ठीक हो सकते हैं, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो इस बात पे ज़्यादा केंद्रित है कि आपको क्रिप्टो हब बनाना, बनाइए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, दुनिया को उससे कोई एतराज़ नहीं है। कीमत क्या है? ग्लोबल टेररिज्म जो आपके ट्रंप की कैबिनेट है या डोनाल्ड ट्रंप है, वो कहते हैं कि भारत जो है वो यूक्रेनियों के खून से भारत के हाथ रंगे हुए हैं, और जो ग्लोबल टेररिज्म पाकिस्तान ने फैलाई, फिर तो पूरी दुनिया के खून से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं।